संशय। घर में घुसते ही सुदीप ने पूछा, क्यों रमा? वह कौन था जो बस में तुम्हें नमस्ते कर रहा था? मुझे नहीं पता। उसने तुम्हें नमस्ते की? ऐसे कोई किसी को नमस्ते करता है? रमा को हंसी आ गई। पता नहीं कौन है, मुझे खुद ताज्जुब होता है। हाँ, पिछली बार भी की थी। मैं तो वहीं खड़ा खड़ा देख रहा था। हाँ, मुझे मालूम है, तुम मेरे साथ ही थे। मुझे तो कभी नहीं करता। अच्छा, हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद फिर वह बस में मिला। उसने रमा को देखा, फौरन नमस्ते की। आज फिर उसने तुम्हें नमस्ते की? हाँ, और तुमने जवाब दिया। कोई नमस्ते करे तो जवाब कैसे न दूं? न जान न पहचान, फिर नमस्ते का क्या मतलब? जब कोई नमस्ते कर रहा है तो जवाब में अपने सिर हिल जाता है। आदत ही ऐसी पड़ी है, न करूं तो बड़ा अजीब लगेगा। अजीब क्या? और जब वह अकेला तुम्हें नमस्ते करता है, मैं उल्लू सा खड़ा देखता रहता हूँ, तब तुम्हें अजीब नहीं लगता? चौथे पांचवें दिन फिर वही। बस में सवार होते ही देखा, वह बैठा है, एकदम रमा को हाथ जोड़े। रमा के पीछे सुदीप आगे पीछे हो रहा है। फिर रमा के कंधे पर हाथ रख जताने की चेष्टा की कि वह भी उपस्थित है। तब तक वह खिड़की से बाहर देखने लगा था। बस से उतरते ही सुदीप ने कहा, देखा? सुदीप ने इधर उधर देखा। क्या? आज फिर उसने नमस्ते की, और सिर्फ तुम्हें, जबकि साथ में मैं भी था। अच्छा, की होगी, तुम पीछे थे, मैंने देखा नहीं। अच्छा क्या? तुम भी तो खूब मुस्कुरा कर जवाब देती हो उसे, तभी तो हिम्मत बढ़ रही है उसकी। कैसी बातें करते हो? तुम तो पीछे थे, तुम कैसे देख लिया मैं मुस्कुरा रही हूँ? साइड से अंदाज नहीं मिलता जैसे। कैसे बन रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें मजा आता है, मुझे वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा बुरा लगने वाला सवाल ही कहाँ। न हम लोग उसे जानते हैं, न उससे कोई मतलब है। कम से कम मैं तो नहीं जानता, तुम्हारी तुम जानो। और मतलब कैसे नहीं? फिर उसने और जोड़ दिया, जानती नहीं तो उसकी हिम्मत कैसे बढ़ती? हिम्मत से क्या मतलब तुम्हारा? किसी अनजान महिला को इस तरह नमस्ते करना? हो सकता है वह मुझे जानता हो, मुझे ध्यान न आ रहा हो, और सिर्फ तुम्हें। हर बार तुम्हारा ही ध्यान है उसे, वह भी जब पति साथ में हो। ओफो, तुम तो तिल का पाड़ बनाते हो। तुम तो ऐसे कहोगी ही। बेकार बात मत करो। जानती होती तो छिपाने से मुझे क्या फायदा? जैसे और 50 लोगों को जानती हूँ, उसे भी जानने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अच्छा, रहने दो। अब इतनी भी सफाई देने की क्या जरूरत है? सुदीप कुछ खिंचा खिंचा सा रहता है और काफी गंभीर भी। कुछ दिन बाद सब सहज हो गया। पर उस दिन फिर दीप और रमा खरीदारी कर रहे थे कि सुदीप के कानों में रमा की आवाज पड़ी। अरे वह क्या है? सुदीप भी उसकी ओर देखने लगा और उसने झट से रमा की ओर हाथ जोड़ दिए। सिर्फ रमा को? रमा ने सिर झुकाकर प्रत्युत्तर दिया। सुदीप का चेहरा कठोर हो गया। बस में जगह नहीं। एक हाथ में बंडल पकड़े, कोहनी में पर्स लटकाए, दूसरे से ऊपर का रॉड थामे रमा बार बार हिचकोले खा रही है। दोनों में से किसी ने देख नहीं पाया कि उधर वह बैठा हुआ है। वह तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, रमा से बोला, आप यहाँ बैठ जाइए। रमा ने एक क्षण सोचा, नहीं बैठूंगी तो उसका अपमान होगा सबके सामने, और ऐसे इचकोले खाते लोगों से टकराते रहना, यह तो और भी तमाशा बनना है। वह बंडल संभाले, शर्ट का सहारा लेती हुई उसकी सीट पर जाकर बैठ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप के चेहरे पर तनाव की रेखाएं खींच गई। भीड़ बढ़ती जा रही है, पर रमा ने सुदीप की प्रतिक्रिया देख ली। सोच रही थी, ऐसे तो अनजाने आदमी भी महिलाओं को सीट दे देते हैं, क्या बैठने से मना कर देती? कोई खास बात तो है नहीं। पर सुदीप मन में क्या है साफ साफ नहीं कहेगा, निगाहों से बता देगा और व्यवहार से पहुंचता रहेगा। सीट देने वाला जाने कहाँ उतर गया। सुदीप को भी बैठने को जगह मिल गई और आगे पीछे लोग खड़े हैं। रमा अपने ही सोच में कि पीछे से शुद्ध आवाज आई, उतरना भी भूल गई क्या? वह सोचकर उठ खड़ी हुई। चुपचाप घर पहुंचे, चुपचाप खाना हुआ। अंत में सुदीप ने कहा, देखो रमा, बात हद से आगे जा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब भी मतलब पूछ रही हो, जैसे समझती नहीं हो। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, ज्यादा बोली मत बनो। कैसे उठकर उसने जगह दी, कैसे प्यार से तुमने धन्यवाद दिया। मैं भी तो खड़ा था, मेरी तरफ देखा भी नहीं। हिचकोले खाती महिलाओं को भले लोग
अक्सर अपनी सीट दे देते हैं, तो वह भला लोग भी हो गया। बस में भी जब मिलता है, अकेली तुम्हें नमस्ते। बेशरम कहीं का, मैं साथ में हूँ, पर के लिए तुम ही सब कुछ, मैं तो कुछ हूं ही नहीं जैसे। और तुम्हें इसमें मजा आता है। बात का बतंगड़ मत बनाओ। उसके जगह देने पर, उठने पर न बैठना तो असभ्यता होती। बस में तमाशा करना मुझे ठीक नहीं लगा, और धन्यवाद देने के बहाने बोलना भी जरूरी था। एक बार मना कर देती, आगे उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती, न नमस्ते करने की न कुछ और की। मैं कोई गंवार औरत नहीं हूँ जो साधारण सी औपचारिकता भी न निभा सकूं। गंवार नहीं हो, शहर की पढ़ी लिखी हो, इसीलिए तो ज्यादा कलाकार बनती हो। बस करो सुदीप, इससे ज्यादा सुनना मेरे बस का नहीं। तो क्या करोगी? बुला लोगी उसे? चली जाओगी उसके पास? बात मत बढ़ाओ जब तक कोई सबूत ना हो। बेकार तोहमत मत लगाओ। तोहमत, सबूत, सामने सामने सब हो रहा है। रमा की समझ में नहीं आता कैसे सुदीप को विश्वास दिलाए कि वह उसे जानती तक नहीं। वह हमेशा नमस्ते ही तो करता है। क्या करूं मैं? उत्तर में अनदेखी करना उससे नहीं होता, अपने आप सिर हिल जाता है। कहीं कुछ ऐसा नहीं जो मन को खटके। वह खाली रमा को नमस्ते करता है, तो रमा क्या करे? लौटकर कहें कि उन्हें भी नमस्ते करो, ये मेरे पति है। और 4 दिन निकल गए। सुदीप गंभीर रहने लगा। आपस में बस जरूरी बातें। उस दिन काम से लौटा तो बड़ा खुश था। सीटी बजाता घर में घुसा, गुनगुनाता रहा, चलो ठीक हो गए। रमा ने सोचा। सुदीप ने ही चुप्पी तोड़ी। रमा, तुमने उसे कभी अपने घर में देखा था? वही जो तुम्हें नमस्ते करता है? अब यह कैसी बात है? पिताजी के पास कॉलेज के इतने लड़के आते हैं, मैं किसे किसे देखती फिरूं? ठीक है, देखो, मैंने एक बार कह दिया कि मैं उसे नहीं जानती। अब तुम नई नई बातें मत निकालो। हाँ हाँ, तुम कैसी जानोगी उसे? यह कैसी टेढ़ी बात? क्या मतलब है सुदीप? रमा को बड़ा अजीब लग रहा था। सुदीप कहने लगा, तुम्हारे पिताजी का स्टूडेंट रहा है वह। 2-1 बार तुम्हारे घर आया, तभी देखा था उसने तुम्हें। अच्छा, आज पता चल गया क्या कि वह कौन है? कैसे पता चला? मुझे मिल गया था, तुम्हारे भाई के साथ था, उसने परिचय कराया। बातचीत होने लगी। मैंने कहा, बस मैं कई बार आपको देखा है। कौन सी बस में, यह भी बताया। उसने कहा, उस बस से तो वह अक्सर जाता है। मैंने कहा, उस बस में मैं भी तो होता हूँ, कभी कभी अपनी पत्नी के साथ। पर आपको कभी मेरी ओर देखने की फुर्सत कहाँ होती है? पर आप कब मिले मुझे? फिर मैंने याद दिलाई, बस की बात भी, अपनी सीट देने की बात। फिर बताया, वही है मेरी पत्नी रमा। तो आप उनके पति है? पता होता रमा बहन के पति है तब तो ध्यान जाता। आपको तो आज जाना है, अब समय आ गया है मिलने का। उसने एकदम कहा। हाँ, मैं तो आने वाला था दीदी को निमंत्रण देने। मैंने पूछा, और मैं? मुझे निमंत्रण भी नहीं। फिर उसी ने बताया मुझे, हाँ रमा, अगले हफ्ते उसकी शादी है, बहन का रोल तुम्हें ही निभाना है। रमा बिल्कुल चुप रही। रमा बड़ी चुप सी है। सुदीप बार बार बात निकालता है। मैंने तो सोच लिया था किसी तरह पता करना है कि यह है कौन। फिर मौका भी खूब लग गया। असल में कैंटीन में तुम्हारा भाई मिला था और यह उसके साथ था। तो तुमने सबसे पहले उससे क्या पूछा? मैंने कहा, मैंने कई बार आपको बस में देखा है। पहले सोचा कह दूं, मेरी बीबी से परिचित हो, मुझसे नहीं। पर कहा नहीं, और अच्छा हुआ जो नहीं कहा, नहीं तो वह क्या सोचता। हाँ, वह क्या सोचता, इसकी इतनी चिंता है। और मैं क्या सोच सकता हूँ? कुछ नहीं लगता तुम्हें? नहीं तो क्या मुझसे इतना कहते रहते? कभी सोचा है क्या समझूंगी मैं? अरे, तुम्हारे समझने से क्या फर्क पड़ता है? अब तुम्हारे साथ भी सोच विचार कर बोलूं, सही गलत कुछ भी कह लूं, पत्नी हो मेरी। पर सुनो तो, जब विकास ने परिचय कराया तो तुमने क्या कहा? मैंने पूछा था, आप मेरी मिसेज को जानते हैं? वह बोला, आपको? आप कौन है? मैं तो यह भी नहीं जानता, उन्हें कैसे जानूंगा? फिर मैंने जब याद दिलाया, कहा, मैं भी वही खड़ा था। और जानते हो उसने क्या पूछा? पूछने लगा, आप रमा बहन को जानते हैं? कैसे नहीं जानूंगा? मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, अच्छी तरह जानता हूँ, पर आप कैसे? विकास ने बताया, हाँ, क्यों नहीं जानेगा, मेरे साथ प्रोफेसर साहब के यहाँ कई बार गया है। वह बोला था, रमा बहन को जानता ही नहीं। मानता भी हूँ, मुझे उनमें अपनी बहन दिखाई देती है।
वो भी आपको जानती होगी। एक आध बार उनके घर गया था, कभी परिचय या बात की नौबत नहीं आई। वे जाने चाहे न जाने, मेरे गुरु की पुत्री है, मेरे दोस्त की बहन, इतना काफी नहीं है क्या मेरे लिए? समय आने पर वह भी जान लेगी। मुझे हंसी आई। मैंने पूछ, वह कैसे? आप तो बस ही मिलते हैं। मैंने विकास से भी कहा था किसी दिन हमारे घर पर आओ इनको लेकर। अगर ये सफाई तुम उससे नहीं मांगते तो क्या हो जाता? रमा की आवाज जाने कैसी हो गई थी। अरे तो क्या फर्क पड़ गया? फर्क तुम्हें नहीं पड़ता, मुझे तो पड़ता है। मैं सफाई काहे को मांगता? वो तो बात पे बात निकलती गई। उसकी बहन 2 साल हुए एक्सीडेंट में मर गई। उसे लगता है वह तुम्हारे जैसी थी। तो तुम्हारा समाधान हो गया? अरे निश्चिंत हो गया मैं तो। खुशी नाराजगी की बात ही क्या, जब पता नहीं हो तो मन में कितनी तरह की बातें आती है। यह तो आदमी का दिमाग है। हाँ, आदमी का दिमाग। शक करना बहुत आसान है, प्रमाण पाकर विश्वास किया तो क्या किया? तुम तो बात का बतंगड़ बनाती हो। पता लगाने में क्या हर्ज है? तुमने मुझ में कोई दुर्बलता या उसमें कोई कुत्सा देखी जो तुम्हारे मन में तमाम बातें? अब ये तो मन है, 10 तरह की बातें होती है दुनिया में, सोचने में तो आती है। तुम्हारे मन में अविश्वास था, उस पर तो था ही जिसे जानते तक नहीं, लेकिन मुझ पर भी। अब तो सब साफ हो गया। जासूसी पूरी कर ली, जब कोई कारण नहीं मिला तो मजबूर होकर। तो क्या हुआ? मेरा मन बहुत हल्का हो गया। पर वह बोझ मेरे मन पर आ गया। अगर मैं कहती वह मेरा प्रेमी है तो तुम मान लेते, विश्वास कर लेते कि वह मेरा यार है। यह मैं कब कह रहा हूँ, पर पिछली कई बार से जो देखता रहा चुबा करता था मुझे। रमा चुप है। अब जब सब ठीक हो गया तो तुम बेकार तमाशा कर रही हो। मैं तुमसे तो कुछ कह नहीं रही, तुम्हारे मन में गुस्सा है। कहती नहीं तो क्या हुआ? फिर वह रमा को समझाने लगा। अरे क्या फर्क पड़ता है? वह तो वैसे भी अपने घर आता, उसकी शादी होने वाली है। बहन रही नहीं, तुम्हें ही तो बुलाएगा। कहा है? सुदीप हंसने लगा। उसने क्या कहा पता है? हम तो आपके बुलाने से पहले ही आमंत्रण पत्र लेकर आने वाले थे। सब कुछ जानने के बाद बुलाया था तुमने ना? हाँ, तभी तो। पहले बुलाने की कौन सी तुक थी? संशय तुम्हें व्याकुल किए था। अब तुम्हें चैन पड़ गया। लेकिन लेकिन वेकिन क्या? मैं खुश हूं तो तुम भी खुश रहो। फालतू बातों से क्या फायदा? रमा बिल्कुल चुप।